मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएंगे, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगे। गिर गिर के है तुझे संभलना, ये ठोकरें ही तुझे चलना सिखाएंगे। हेलो एवरीवन, मुझे याद है कि मैं 3 बार फेल हुई। उसके बाद क्योंकि हार नहीं मानी तो कुछ अच्छा ज़िंदगी में कर पाए और क्लैरिटी मिलती गई। जब हम हार नहीं मानते और चलते रहते हैं तो असफलता के बाद सफलता ज़रूर मिलती है। पहला फेलियर जब मैं सेकेंड ईयर में थी कॉलेज के, तो मैं फ़ेल हो गई। तो मुझे पहले लगा कि मैंने नहीं पढ़ना है, परंतु फिर हिम्मत करके एडमिशन ली और किसी तरह से ग्रेजुएशन की। दूसरा फेलियर जब मैं स्ट्रगल कर रही थी जॉब ढूंढने के लिए, तो और इम्प्रूव करने के लिए मैंने स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी ज्वाइन करी। साथ में जो भी क्लासिफाइड में ऐड आती थी उन ऐड के हिसाब से इंटरव्यू देने की कोशिश करती थी। और एक इंटरव्यू मैंने अपने नियर अबाउट एरिया में ही दिया। उन्होंने मुझे ज्वाइन भी करा लिया। मेरी पसंद का काम नहीं था, वो कुछ परसेंटेज मैथ्स उस तरह से रिलेटेड डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो सब काम, परंतु किसी तरह से मैंने 3 दिन लगाए। और न्यूज़पेपर में एक ऐड जो वेंसडे को आती है वही ऐड रिपीट होती है सैटरडे को। तो सैटरडे के हिसाब को एक और लड़की ने वो सेम जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, और क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड थी, मैं बीए थी, वो बीकॉम थी, उसे वो पोस्ट दे दी गई। अब मुझे पता था कि ऑफिस छोटा सा है, चेयर्स ओनली 3 हैं, तो अब मेरी तो छुट्टी। ये मेरे पहले से मुझे समझ आ चुका था, परंतु मैं बैठी थी। शाम को जो वहाँ की एक सीनियर लड़की थी उसने मुझे बुलाया, बाहर आने को कहा। मैं बाहर गई और उसने कहा, धीरे से मुझे बोला कि कल से तुम मत आना। पता तो मुझे था ही, परंतु बहुत बुरा लगा। जब मैं शाम को घर जा रही थी वापस, तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि मैं घर जाके क्या बताऊंगी, मैं कैसे बोलूँगी कि मुझे निकाल दिया गया इस जॉब से। किसी तरह से बताया, मुझे कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि मेरे तो हस्बैंड पहले से मुझे हमेशा ऐसा ही बोलते थे कि ये टाइम बहुत ख़राब है, दुनिया बहुत ख़राब है, आसान नहीं है काम करना और नहीं कर पाएगी लाइक दैट। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट डे क्योंकि मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास लेती थी, मैं उस क्लास में गई और वहाँ पर मैंने अपना सारा ये जो भी किस्सा था वो बयान किया। जो वहाँ पर 4-5 लड़कियाँ थी, उन्होंने सुना। एक उनमें से एडवोकेट थी। उसने कहा, ठीक है तुमने काम किया परंतु और तुम्हें निकाल दिया गया, कोई बात नहीं, परंतु जो 3 दिन के पैसे हैं तुम्हें ज़रूर लेने हैं। मुझे भी लगा कि हाँ लेने चाहिए, मैंने जब पूरा दिन वहाँ पर काम किया है तो मुझे पैसे लेने हैं। हम सभी ने डिसाइड किया, क्योंकि वो जहाँ मेरी स्पोकन इंग्लिश क्लास का सेंटर था उससे थोड़ी ही दूर पर वो ऑफिस था। हम सभी क्लास के बाद उस ऑफिस में गए। जो ऑनर था, मालिक था, वो देखकर हैरान, ये महिला मोर्चा कहाँ से आ गया। उसने बिना किसी सवाल के जवाब के कुछ ही टाइम में मेरे कैलकुलेट किया कि जितनी भी मेरी 3 दिन की सैलरी बनती है मुझे दे दी गई। और मैं बहुत खुश, क्योंकि जो मैंने मेहनत की थी उसका मेहनताना मुझे मिल चुका था। तो इस तरह से ये फेलियर। तीसरा फेलियर, जब अब मैं फिर से अपने सिलाई करने शुरू किया था घर पे, सिलाई के ही काम में अपने
काम में बिज़ी रहने लगी, परंतु साथ साथ जॉब के लिए भी सोच रही थी। और मैंने एक एनजीओ में इंटरव्यू दिया और वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि मुझे किसी ने बताया था कि इस एनजीओ में ट्राई करना, मेरा वहाँ पहचान है। मैंने उन्हें भी कहा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। बेटे की छुट्टियाँ थी तो हम सोलन अपने पेरेंट्स के घर गई। वहाँ पर कुछ ही दिन बाद मुझे कॉल आया कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आ जाइए। तो फेलियर के बाद जब एक दोबारा से मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने पहले सोचा कि नहीं, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके वहाँ ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया। तो ठीक रहा, काम किया। उसके बाद एक और नौकरी के लिए ट्राई किया। वो मेरी ड्रीम जॉब थी। मैं चाहती थी, मेरे मन में था कि मैं आउटरीच वर्कर ना होकर काउंसलर का काम करूं। और मैंने एज काउंसलर एक रिटन टेस्ट मतलब एक अप्लाई किया, वहाँ रिटन टेस्ट दिया, सिलेक्शन नहीं हुई। परंतु वहाँ भी कुछ टाइम बाद मुझे कॉल आया कि अगर आप एड हॉक बेसिस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने, क्योंकि वो 2 ही महीने के लिए पोस्ट थी, मैंने सोचा कि जहाँ मैं अभी काम कर रही हूँ और मेरे पसंद का नहीं है, परंतु वो जो मेरे पसंद का है, अगर 2 महीने का भी है तो वो मेरा ड्रीम वर्क तो है। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं वो काम करूँगी। और मैंने वो ज्वाइन किया। और बाई चांस ही कि जिसकी जगह मैंने ज्वाइन किया था उसने दोबारा नहीं ज्वाइन किया। 1 साल एड हॉक बेसिस काम किया। उसके बाद उसी पर्टिकुलर जॉब पर मैं अभी तक काम कर रही हूँ। दोबारा से इंटरव्यू दिया, दोबारा रिटन टेस्ट क्लियर किया। जब इंटरव्यू और रिटन टेस्ट देते टाइम ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊँगी, फिर हिम्मत करी और खुद से कहा इफ़ नॉट नाउ देन नेवर, कि अभी आपको जो भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, जो कुछ भी सीखा है वो अप्लाई करो। और मैंने अपनी सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर जो टेस्ट था उसमें यूज़ करी। और मैं हैरान, जब मैं उस टेस्ट में 40-50 लोगों में सेकंड आई। तो ये रियलिटी है कि जब हम हिम्मत नहीं हारते, हम हार नहीं मानते, तो जितनी मर्ज़ी असफलताएँ आएँ, हम एक दिन सफल ज़रूर होंगे। इसीलिए मेरा ये एटीट्यूड बन चुका है कि जो हम अगर अच्छा कर रहे हैं और जो हम चाहते हैं, हमें हार नहीं माननी है, अपना बेस्ट देना है। और रिज़ल्ट के बारे में भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, बशर्ते हम अपना 100% दें। तो मैं तो अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ और जो भी मैं काम करती हूँ वो पूरे दिल से, फोकस माइंड से, क्लैरिटी के साथ करती हूँ। मुझे पता है कि मुझे रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। मैं कुछ तो बेहतर कर रही हूँ कल से आज, और आज से अगले कल। तो इस सोच के साथ मेरी जर्नी बेहतर बेहतर और बेहतर होती जा रही है। आप अपनी बताइए। धन्यवाद।